Good morning everyone. Today in this lecture we are going to understand what is a transformer, how it's working and the most common example of 12012 transformer and 606 transformer. So let's start. So transformer generally looks like that. तो हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. तो ट्रांसफार्मर नॉर्मली हम लोग कैसा दिखता है मार्केट में. आप लोग कहीं ट्रांसफार्मर खरीदे हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ किए हो? ट्रांसफार्मर कहीं देखे हो कि? तो कुछ इस तरीके से दिखता है. तो ये करता क्या है बेसिकली? ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक वोल्टेज लेता है, सपोज 220 वोल्ट इनपुट में लिया है, उसको 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करके देता है, या फिर 12 वोल्ट ले रहा है उसको 220 वोल्ट करके देता है. मतलब एक वोल्टेज से दूसरा वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है. जैसे हमारा मैकेनिकल में गियर बॉक्स होता है, ट्रांसफार्मर भी कुछ एक तरीके का गियर बॉक्स ही है. तो इसको अच्छे से जान लेते हैं. इसका कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं और अच्छा रहेगा. कॉमन एग्जाम्पल. तो पहले तो ट्रांसफार्मर मोटा मोटी इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट. मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है. इसके लिए इसका नाम है ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में. सपोज हमारे घर में जो पावर आता है 11 kV सर्किट से आता है. 11 kV सर्किट से 415 वोल्ट या 230 वोल्ट सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एनी कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना. तो वो जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, बीच में कौन बैठा है? ट्रांसफार्मर. उसके बाद देखो ये क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे. मतलब किसी कॉयल या किसी वायर के आसपास अगर चुंबक कम ज़्यादा होता रहेगा या फिर घूमता रहेगा तो इस वायर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा. तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है. उसके बाद यूज़ फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन एसी वोल्टेज. मतलब हम लोग नॉर्मली ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए ट्रांसफार्मर नॉर्मली यूज़ करते हैं. तो ये इसका देखो, ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट या फिर इसका लेक्चर हम देख रहे हैं, इस पर हम लोग क्या देखेंगे ओवरऑल. यहाँ पे हम लोग एक 12 ट्रांसफार्मर या फिर 606 छोटा सा ट्रांसफार्मर लेंगे. उस पर हम लोग बैटरी चार्जर डिज़ाइन करेंगे जिससे हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा. इसका मेनली एप्लीकेशन को समझेंगे इस लेक्चर में. तो ट्रांसफार्मर का बेसिक फंडामेंटल थ्योरी क्या है? पहले तो इसमें दो कॉइल रहता है मेनली, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब जिसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो है प्राइमरी, जहाँ से हम लोड चला रहे हैं वो है सेकेंडरी. तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं. ट्रांसफार्मर ओनली वर्क विथ एसी सप्लाई, नॉट डायरेक्टली इन डीसी. डीसी डायरेक्टली काम नहीं करता है. डीसी को पहले इन्वर्टर में एसी करना पड़ता है, फिर वो एसी जाके ट्रांसफार्मर में काम कर सकता है. मतलब क्योंकि ये जो काम करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है. अभी बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कॉइल में वोल्टेज बनने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाना चाहिए. लेकिन डीसी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वहाँ पे दूसरा कॉइल में वोल्टेज बनेगा ही नहीं. तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा. एक क्या बोलते हैं, त्वरित चुंबक बन जाएगा. उसमें बिजली दोगे तो मैग्नेट बन जाएगा और कुछ नहीं. और अगर ज़्यादा रेटेड वोल्टेज दे दोगे तो जल जाएगा, क्योंकि जब मैग्नेट बनेगा और जब ट्रांसफार्मर हिसाब से काम करेगा, दोनों केस में उसका इम्पीडेंस चेंज हो जाता है. डीसी में उसका इम्पीडेंस लो होता है, एसी में उसका इम्पीडेंस हाई होता है. उसके बाद देखो, जो तुम प्राइमरी में एसी सप्लाई दे दिए, अब सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में वो जो वोल्टेज जो हम लोग सप्लाई दे दिए उससे चुंबक क्षेत्र बनेगा. एसी सप्लाई दिए तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. उस ऑल्टरनेटिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सेकेंडरी का कॉइल को कट करेगा. मतलब जो चुंबक अभी बना इस कॉइल की वजह से, वो चुंबक जाके दूसरे कॉइल को कट करेगा. उसमें क्या होगा, वोल्टेज बनेगा. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वही वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी में लोड में लगा देंगे. ये वोल्टेज रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्न्स रेशियो. टर्न्स रेशियो मतलब कितना वायर उसमें डाले हो. अगर तुम प्राइमरी में 10 बार घुमाए हो, सेकेंडरी में 20 बार घुमाए हो, तो वोल्टेज क्या होगा, डबल हो जाएगा. डबल हो जाएगा. इसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो. तो इसको ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम मदद से देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो अच्छे से ब्लॉक डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा. तो यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, 230 वोल्ट एसी सप्लाई हम लोग 50 हर्ट्ज इनपुट करते हैं घर में. 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इनपुट कर दिए. वो सप्लाई अभी क्या होगा, यहाँ पे ये सप्लाई दोगे, एसी साइन वेव सप्लाई दोगे, तो वो क्या करेगा, ये जो सप्लाई दे रहा है एसी साइन वेव है, तो इससे चुंबक कैसा बनेगा, फिक्स बनेगा नहीं. वो चुंबक भी क्या होगा,
नॉर्थ साउथ उसका चेंज होता रहेगा और साथ ही साथ कम ज़्यादा होता रहेगा। तो वो चुंबक क्या करेगा, इस कोड के थ्रू, लोहा का कोड है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन आपका सिलिकॉन वाला कोर वाला आयरन सिलिकॉन स्टील है, ये जो आयरन कोर बनता है किससे बनता है, सिलिकॉन स्टील से बनता है। तो वो उसमें मैग्नेट अच्छे से जाएगा, हवा में से कम जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन स्टील से अच्छे से मैग्नेट जा पाएगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो फ्लक्स सिलिकॉन स्टील से जाके क्या करेगा, दूसरे कॉइल को कट करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स कम रहा, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई के जैसे सप्लाई अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे चुंबक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो चुंबक का स्ट्रेंथ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इस कॉइल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है। देखो, एक है चुंबक घूमना और एक है चुंबक का घटना बढ़ना। ओवरऑल कॉइल को क्या फील हो रहा है, उसके पास चुंबक ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज बनेगा। उसका फॉर्मूला होता है E इजिकल टू, मतलब वोल्टेज इंड्यूस इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, या फिर एल डी फाई बाई डी टी। ये है सेल्फ इंड्यूस ईएमएस, ये है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा ये दो तरीके से बन सकता है। इसको बोल रहे हैं सपोज V इंड्यूस इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, और एक है एल डी फाई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब सिर्फ एक इंडक्टर होता है उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इस कॉइल में जैसे हो रहा है। और एक होता है म्यूचुअल इंडक्ट, अच्छा इसको अब मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताऊंगा। सिंपली इस कॉइल में क्या है, हम लोग 230 वोल्ट अगर डाल रहे हैं ना, इसमें रिवर्स में एक 190 वोल्ट 200 वोल्ट बनता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब उसी कॉइल में खुद का ही वोल्टेज फिर से रिटर्न आ रहा है, और इसके वजह से दूसरा कॉइल में वोल्टेज बदल रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें जो वोल्टेज रिटर्न में बनेगा उसका फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू एल माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसमें जो चेंज इन करंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें वोल्टेज बैक, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ। बट इस कॉइल के वजह से दूसरा कॉइल में जो वोल्टेज बना वो क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से बना। म्यूचुअल मतलब क्या है, दो पास में है, इसका फ्लक्स की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें क्या कितना वोल्टेज बनेगा, V एल इजिकल टू या फिर V इंड्यूस इजिकल टू एल डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे प्लस माइनस का इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लस माइनस किधर होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोग सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, 12-0-12 ट्रांसफार्मर। ये सब जानते होंगे, कोई भी होम थिएटर खोलोगे, साउंड गाना चलाने वाला मशीन खोलोगे, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रहेगा 12-0-12 या फिर 0-12, मतलब 12 वोल्ट पाने के लिए डीसी 12 वोल्ट पाने के लिए ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज़ होता है। होम थिएटर में 12-0-12 रहेगा ही रहेगा, कोई भी होम थिएटर खोल लो उसमें 12-0-12 ट्रांसफार्मर रहेगा ही रहेगा। तो ये 12-0-12 बोलने का मतलब क्या है, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, मतलब एक लंबा सा ऐसा वाइंडिंग था, उसका बीच में से और एक वायर यहाँ पे निकाल लिया है। टोटल कितना वायर रहेगा, 3 वायर रहेगा सेकेंडरी में, मतलब आउटपुट में 3 वायर रहेगा। ये जो 12-0-12 है ये आउटपुट का बात कर रहा है, और इनपुट में इन जनरल 230 वोल्ट रहेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप है। सेंटर टैप है कैसे पता चला, इसका नेमिंग से। अगर सिर्फ 0-12 बोलते तो मतलब एक ही वाइंडिंग है, लेकिन सेंटर टैप मतलब एक वाइंडिंग ऐसा, अगर ऐसा है इसके बीच से और वायर निकाल लिए है, मतलब वाइंडिंग एक ही था, बीच से एक वायर जोड़ के निकाल लिए है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर टैप। सेंटर से टैपिंग ले लिए, जैसे पाइपलाइन जा रहा है, सेंटर से तुम जोड़ लिए, कनेक्शन ले लिए, तो उसको सेंटर टैप बोलेंगे। ये भी सेंटर टैप है, एक वाइंडिंग जा रहा था, बीच में से एक वायर जोड़ के निकाल लिए सेंटर से, इसलिए सेंटर टैप है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, सपोज एक 0-24 का हम लोगों का ट्रांसफार्मर है, उसमें सेंटर टैपिंग ले लेंगे तो वो बन जाएगा क्या, 12-0-12, मतलब 12 और 12 24 वोल्ट हो रहा है, और बीच में 0, मतलब मोटा मोटी 0-24 से हम लोग उसको क्या बना दिए, 12-0-12। इसका फ़ायदा क्या है, हमको +12 -12 ग्राउंड, मतलब 0 वोल्ट मिल जाएगा रेक्टिफायर रिसीव करने के बाद। अभी इसको आगे देखेंगे। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए होता है, नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए होता है। जैसे एम्पलीफायर गाना चलाने वाला मशीन में +12 वोल्ट -12 वोल्ट दोनों चाहिए होता है। तो ये पाने के लिए क्या है, सबसे आसान वाला उपाय है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करो, सस्ते में पॉजिटिव नेगेटिव डुअल सप्लाई बोलते हैं इसको, मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एम्पलीफायर, किसी भी ऑप एम्प, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखोगे वहाँ पे प्लस माइनस दोनों सप्लाई प्रेजेंट रहता है। कोई भी आपका एम्पलीफायर, स्पेशली कोई भी एम्पलीफायर खोलोगे उसमें देखना +12 वोल्ट -12 वोल्ट दोनों रहेगा, क्योंकि उसमें
उसको गाने में कन्वर्ट करने में आसानी रहता है। सिर्फ प्लस 12 वोल्ट अगर है, मतलब बैटरी का 0 वोल्ट और 12 वोल्ट है, उसको स्पीकर में जो साउंड निकलेगा, और प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट 0 वोल्ट तीनों है, उससे जो साउंड निकलेगा उसका साउंड में बहुत फ़र्क है। एक होम थिएटर का साउंड जिसमें 12/0/12 ट्रांसफॉर्मर रहता है, और एक आपका नॉर्मल मोबाइल का साउंड जिसमें 0-4 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट सिर्फ दो, मतलब प्लस वोल्ट सिर्फ 4 वोल्ट है, और जिसमें प्लस माइनस दोनों वोल्ट है, किसका साउंड अच्छा होता है? जो आपका होम थिएटर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, वो उस ट्रांसफार्मर से प्लस सप्लाई भी मिल रहा है, माइनस सप्लाई भी मिल रहा है। तो एम्पलीफायर स्पीकर को क्या कर सकता है, प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, मतलब स्पीकर को पूरा फुल्ली एसी दे सकता है। लेकिन अगर सिर्फ प्लस वोल्ट है तो सिर्फ प्लस को ऑन ऑफ कर सकता है। इसलिए सिंगल सप्लाई से बनने वाला एम्पलीफायर का साउंड उतना अच्छा नहीं है जितना डुअल सप्लाई से बनने वाला एम्पलीफायर का साउंड होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कहाँ पे यूज होता है ट्रांसफार्मर? ज़्यादातर पावर सप्लाई में यूज होता है। तो देखो यहाँ पे सपोज हमको अभी एक 12 वोल्ट का सिंपल चार्जर चाहिए, मतलब 12 वोल्ट डीसी चाहिए, उसे कैसे बना सकते हैं? ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 230 वोल्ट इनपुट करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, 230 वोल्ट इनपुट करने के बाद 230 वोल्ट इनपुट कर दिए, क्या होगा यार, ये अगर 12/0/12 का ट्रांसफार्मर है, इधर ये येलो वायर पे 12 वोल्ट और ये दूसरा येलो वायर पे 12 वोल्ट और ब्लैक वायर पे 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, 0 वोल्ट और येलो वायर, मतलब ब्लैक वायर और येलो वायर में अगर मल्टीमीटर पकड़ेंगे कितना वोल्टेज आएगा, 12 वोल्ट। लेकिन 12 और 12 के बीच में पकड़ेंगे 24 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से 180 डिग्री डिस्प्लेस होता है। एंगल पता है? नहीं पता है? पता है ना? तो ये 12 वोल्ट और ये 12, इसमें क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री डिस्प्लेस होता है। मतलब ये, हाँ, ये अगर 12 वोल्ट एट एंगल 0 है, ये 12 कितना वोल्ट एट एंगल 180 डिग्री। तो इसका मतलब एक दूसरे से पूरा उल्टा है। वेक्टर में अगर देखेंगे, इधर अगर 12 एक है और इधर एक 12 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 24 वोल्ट, इसलिए 24 हो रहा है। अगर दोनों सेम फेज में होते तो 12-12 में 0 वोल्ट होता, दोनों ही अगर सेम फेज में होते 0 वोल्ट होता। लेकिन ये दोनों 12 और 12 क्या होता है, 180 डिग्री डिस्प्लेस होता है। सिंपल भाषा में बोले, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्राइमरी में एक कॉयल बांधा हुआ है 230 का, सेकेंडरी में एक ही कॉयल है 024 का। हम लोग सेंटर से टेपिंग ले लिए, तो नया नाम इसका क्या हो गया, 12-0-12। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अभी ये जो 12-0-12 मिला है, ये तो एसी है, इसको क्या हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दे सकते हैं जो डीसी से चलता है? बैटरी चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको प्योर डीसी चाहिए, उसके लिए कौन सा सर्किट जो एसी से डीसी बनाता है? रेक्टिफायर। तो देखो रेक्टिफायर किस चीज़ से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ से बना सकते हैं। मॉसफेट से बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर से, आईजीबीटी से, एससीआर से, सबसे आसान है डायोड। तो यहाँ पे देखो हम लोग डायोड यूज़ किए, ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो डायोड से यूज़ किया। अभी डायोड से अगर डीसी बना दिए, डायोड का बाद जो डीसी मिलता है वो कैसा डीसी होता है, प्योर डीसी होता है कि पल्सेटिंग डीसी होता है? पल्सेटिंग डीसी होता है, ऐसा होता है। अगर इनपुट साइन वेव ऐसा है, एक सेकेंड, अगर इनपुट साइन वेव ऐसा है, ऐसा मिलेगा डायोड के बाद। हमको अगर ऐसा चाहिए, ऐसा ऑलमोस्ट डीसी चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर। कौन सा फिल्टर यहाँ पे सबसे अच्छा आसान है? कैपेसिटर से, हाँ, लो पास फिल्टर ही है, क्योंकि 50 हर्ट्ज को फिल्टर कर रहा है, लो पास फिल्टर ही है। लेकिन लो पास फिल्टर किससे बन रहा है, कैपेसिटर से, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। लो पास फिल्टर में हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लगता है, हाई पास फिल्टर में लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लगता है। लो पास फिल्टर नहीं, लो पास फिल्टर ही नहीं लगेगा, लो को तुम पास कर दोगे तो नहीं होगा, हाई पास फिल्टर लगेगा यहाँ पे। मतलब हाई को अलाउ करना है, लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो जो फिल्टर बोल रहे हो वो एक्चुअली हम लोग ऑडियो को फिल्टर ऐसे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग सप्लाई को फिल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली पाई फिल्टर, टेड फिल्टर लगेगा। तुम जो फिल्टर की बात कर रहे हो वो अलग चीज़ है, वो ऑडियो को कौन सा ऑडियो फ्रिक्वेंसी को हम अलाउ करेंगे। सपोज तुमको गाने में से सिर्फ बेस चाहिए, मतलब लो पास फिल्टर लगाना है, मतलब सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को आगे जाना देगा। लो फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, बेस होता है। हाई पास फिल्टर लगाओगे सिर्फ ट्रैवल को आगे जाने देगा, ठीक है। तो अभी अच्छे से सुनो, इधर साउंड मत करो, अच्छे से सुनो। अभी नेक्स्ट देखो, इतना समझ में आया कि हम लोगों को 12 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, डीसी हो गया कैपेसिटर में। उसके बाद देखो यहाँ पे एक एलईडी लगाया है कि सप्लाई बन रहा है कि नहीं।
लेकिन एलईडी अगर डायरेक्ट लगा देंगे 12 वोल्ट एसी में क्या होगा, तो वहाँ पे एसी नहीं डीसी में, तो क्या लगाना पड़ेगा, एक करंट लिमिटिंग नहीं रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट का थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा नो लोड पे, 15 वोल्ट के आसपास डीसी मिलेगा, लोड देने पर 12 वोल्ट पे घट जाए। हाँ, रेजिस्टेंस कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे सपोज प्लस 12 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे माइनस 12 वोल्ट नहीं, सॉरी 0 वोल्ट। तो इसके बीच में क्या है, ये रेजिस्टेंस देके एलईडी को हम लोग देंगे ऐसे दिए, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये 1K का दे सकते हो, ये है एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, अभी समझ में आया, सीरीज में देना है रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग 12-0-12 देखे हैं, वैसे सेम टू सेम 606 भी होता है, उसका सेम फंडा है। उसमें क्या मिलेगा, +6 वोल्ट -6 वोल्ट। मतलब क्या है, एक 12 वोल्ट का 0-12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर था, उसमें से क्या किया है, बीच में से एक टेपिंग निकाल लिए, जो 0-12 था वो अभी 606। समझ पा रहे हो कैसे बन रहा है। तो इसका मतलब ये 606 बोल रहे हैं, मतलब उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 0-12 भी बोल सकते हैं अगर बीच वाला वायर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर 06 भी बोल सकते हैं अगर ये वाला वायर यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब 606 है, मतलब उसको 0-12 भी बना सकते हैं और 06 भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट सर्किट देख लेते हैं, ये ड्यूअल सप्लाई का। ठीक है, तो सबसे पहले AC 230 वोल्ट इनपुट हो रहा है, वो इनपुट होकर कहाँ जाएगा, एक स्विच लगाना चाहिए। वो किस वायर पे लगाना चाहिए, लाइन पे या न्यूट्रल पे? स्विच कौन सा वायर पे लगाना चाहिए, लाइन पे या न्यूट्रल पे? न्यूट्रल पे लगाना चाहिए, पागल है क्या, लाइन पे। ये सर्किट में थोड़ा सा उल्टा दिखाया है, ये फ्यूज और आपका स्विच दोनों लाइन पे लगना चाहिए। न्यूट्रल डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में शॉक नहीं लगता है, लाइन में शॉक लगता है। लाइन को ऑलवेज काट करना है। जितना भी प्रोटेक्टिव डिवाइस हो मैक्सिमम हम लोग को लाइन पे लगाते हैं। फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, रेगुलेटर हो गया, आपका क्या MCB हो गया, RCCB हो गया। RCCB लाइन न्यूट्रल दोनों पे लगता है। अभी देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 220 इनपुट हो गया। ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है, देखो ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होना चाहिए, 2 कॉयल है, तो 2 कॉयल यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद बीच में क्या है, आयरन कोड है, सिलिकॉन आयरन, सिलिकॉन स्टील। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में बीच में अगर AR कोड होता तो ये वाला खाली रहता था। ये जो दिखा रहा है ये कोड को दिखा रहा है, अगर ये नहीं है मतलब AR कोड है, मतलब हवा से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अभी सेकेंडरी अगर 06 है, यह 0, ये 0 और ये है 6, तो यहाँ पे मोटा मोटी 6.3 थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नो लोड पे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। लोड पड़ने में बैठ जाएगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं हम लोग, जिससे लोड पड़ने पे 6 ही मिले। नहीं तो ऐसा है लोड पड़ने में 5 मिले तो दिक्कत हो जाएगा ना। अभी ये जो वोल्टेज मिल रहा है 06, इसको अब DC करना है, तो इसको बोलते हैं 2 डायोड से बनाते हैं। इसको क्या बोले, सेंटर टैप हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर बोल सकते हैं। मतलब सेंटर सॉरी ये 06 ओनली है, तो 06 अगर होगा तो यहाँ पे से 2 डायोड लगा हो गया, मतलब 06 से +-6 भी बना सकते हैं। ये सर्किट थोड़ा अच्छे से देखो, इसको बोलते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट। हम लोगों के पास 06 है ना, हम लोग तो 12 वोल्ट से डायरेक्ट मिलेगा नहीं, लेकिन एक ट्रिक्स है जिसके मदद से हम लोग देखो ये माइनस और प्लस में कितना वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर लगाएंगे कितना दिखाएगा, कितना दिखाएगा, +6 वोल्ट -6 वोल्ट में, जगन्नाथ बोलो, +6 वोल्ट -6 वोल्ट में वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, +6 वोल्ट -6 वोल्ट, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो इनपुट कितना था 06 वोल्ट AC, 12 वोल्ट DC मिल रहा है। कैसे हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक डायोड का ऐसा नेटवर्क बना दिए जब वोल्टेज डबल करके दे रहा है। इसको बोलते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे वोल्टेज डबलर सर्किट। ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जो इनपुट में ये ट्रांसफार्मर का इनपुट में ऐसे साइन वेव निकल रहा है, ये पॉजिटिव वाला पीक ये डायोड से पास होकर के आगे बढ़ रहा है और कैपेसिटर में चार्ज होकर रह रहा है, हो गया। अब नेगेटिव वाला पीक कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाला पीक इस पे तो जाएगा नहीं, नेगेटिव वाला पीक इससे शुरू जाके इस कैपेसिटर को चार्ज करके यहाँ पे विजन रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक डायोड एक हाफ साइकिल में एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा वाला कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अल्टीमेटली 2 कैपेसिटर चार्ज होकर के वो एक सीरीज बैटरी की तरह जुड़ जा रहा है। इसलिए वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज दोनों का ऐड हो जा रहा है। 2 कैपेसिटर सीरीज मतलब 2 बैटरी सीरीज के जैसा है, इसलिए दोनों का वोल्टेज जुड़ जा रहा है।
ठीक है, सीरीज में ऐड हो जा रहा है, दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज सीरीज में ऐड होकर 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इनपुट है 6 वोल्ट एसी, आउटपुट मिल रहा है 12 वोल्ट डीसी, ओनली यूजिंग 2 डायोड एंड 2 कैपेसिटर. दिस इज कॉल्ड voltage doubler circuit. Without those capacitor we cannot get double voltage, because the capacitor store the voltage and purify it purely DC, otherwise there is this type of wave. So let's see next slide, how it's working. It's work on the mutual inductance between primary and secondary. प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल में म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है, म्यूचुअल मतलब आसपास है तो इसका चुंबक क्षेत्र उस पर चला जा रहा है ना, तो प्राइमरी कॉयल में अगर सप्लाई देंगे तो उसमें जो चुंबक बनेगा, एसी सप्लाई दे रहे तो एसी ऑल्टरनेटिव फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी कॉयल को काटेगा कि नहीं काटेगा, तो सेकेंडरी कॉयल को जब चुंबक काटेगा उसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कोई भी कंडक्टर और चुंबक में अगर क्या होगा, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसमें उस वायर में वोल्टेज बनेगा, ठीक है, वही है. अब ऑल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी इंड्यूस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी. अभी हम लोग अगर प्राइमरी में एसी सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या है, एसी सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी में कैसे सप्लाई बनेगा, डीसी बनेगा, एसी बनेगा, क्योंकि इधर में जो चुंबक सप्लाई दे रहे हैं उससे चुंबक बन रहा है, वैसे चुंबक से वैसे सप्लाई बनेगा. हाँ, टर्न्स रेशियो क्या करता है, सपोज देखो एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में 230 बार घुमाया हो, सेकेंडरी में 12 बार घुमाया हो, तो 220/12 ऐसा रेशियो है इसका, 220 रेशियो 12, तो ये है टर्न्स रेशियो हो गया. ये टर्न्स रेशियो, टर्न्स मतलब कितना बार वायर को ऐसे ऐसे लपेटे हो, एक टर्न, 2 टर्न, जितना बार घुमाओगे उसको बोलोगे टर्न. एक है तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैं बता रहा हूँ. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एक है टर्न्स रेशियो. टर्न्स रेशियो मतलब उसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, मतलब एक बार उसको वायर को ऐसे लपेट दिया, 10 बार लपेट दिया ना, वो फिक्स है, टर्न्स रेशियो फिक्स होता है. हाँ, एन मतलब टर्न्स, एन मतलब टर्न्स, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब, हाँ मतलब बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ. टर्न्स रेशियो मतलब हार्डवेयर है, मतलब देखो फिक्स है, एक बार वायर लपेट दिया फिक्स है. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब वो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अगर 100 वोल्ट को 200 वोल्ट बना रहा है तो मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 2 है, समझ रहे हो. अगर वोल्टेज को डबल कर दे रहा है मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, 2 गुना बढ़ा दे रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन 2 हो जाएगा. अगर वो वोल्टेज को आधा कर दे रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, 0.5 कर दे रहा है, समझ रहे हो. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है उसका वैल्यू, ये 220/12 ये नहीं होता है, उसका होता है मेनली वो कितना गुना वोल्टेज को घटा बढ़ा रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. और ट्रांस रेशियो मतलब कितना वायर हम लोग उस पर लपेटे हैं. दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों आसपास ही है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, ट्रांस रेशियो ऑलवेज एक बार वायर को ऐसे वाइंडिंग कर दिया फिक्स है. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम लोग नंबर ऑफ टेपिंग को चेंज करके, जैसे आप लोग वेरिएक में करते हैं, क्या करते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज करते हैं, लेकिन ट्रांस रेशियो फिक्स रहता है. पूरा ट्रांसफार्मर में क्या वायर को खोलते हो फिर से, और ट्रांसफार्मर में ट्रांस रेशियो सेम रहता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग जो घुमाते हैं वोल्टेज कितना गुना बढ़ेगा घटेगा वो क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है, समझ रहे हो. ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक देखा हो ना लैब में, उसमें ट्रांस रेशियो फिक्स रहता है, मतलब कितना बार वायर को लपेटे हो वो फिक्स है, लेकिन वो इनपुट का वोल्टेज को बढ़ाएगा कि घटाएगा, कितना गुण बढ़ाएगा कितना गुण घटाएगा, वो क्या करते हैं हम लोग घुमाते घुमाते क्या होता है, वैरी होता है. इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम वैरी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांस रेशियो वैरी नहीं होता है, ट्रांस रेशियो फिक्स चीज होता है. नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रहता है ना. ट्रांसफॉर्मर में एक बार वायर को बांध दिए, उसके बाद क्या वायर को खोलते हो क्या, नहीं, अलग होगा. अगर तुम्हारा सेम पावर का ट्रांसफॉर्मर है तो सेम होगा, लेकिन अलग पावर का ट्रांसफॉर्मर है, जैसे आपका छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, उसमें अगर ट्रांस रेशियो तुम 10 बार लगाए हो सकता है थोड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मर है उसमें मोटा वायर लगाए हो, उसमें हो सकता है थोड़ा सा कम भी लगाओ. जितना पावर रेटिंग ज़्यादा होगा उसका वायर उतना मोटा होगा, और ट्रांसफॉर्मर का वायर इतना मोटा होगा, और ट्रांस रेशियो भी बढ़ेगा. उसका फॉर्मूला है, ठीक है, कितना ट्रांस रेशियो देना है उसका एक फॉर्मूला है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं आगे क्लास में बताऊँगा. मतलब एक फॉर्मूले से निकलता है, एक टर्न्स में कितना फ्लक्स बनेगा उसका एक फॉर्मूला है. मेन डिपेंड करेगा कि उतना फ्लक्स हमको बनाना है. एक तो है नंबर ऑफ टर्न्स, एक है नंबर ऑफ वायर का लेंथ भी मैटर करता है. तुम
एक इतना छोटा सा लोहे के ऊपर टर्न्स लगा रहे हो और इतना मोटा लोहे के ऊपर टर्न्स लगा रहे हो, दोनों टर्न्स क्या सेम होगा? वायर का लेंथ भी मैटर करेगा। तो कितना टर्न्स लगाना है, वायर का लेंथ भी वहाँ पे फैक्टर होगा कि इतना बड़ा लंबा वायर है कि इतना बड़ा लंबा वायर है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि कितना टर्न्स लगाना है। मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला लाऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं है कौन सा फॉर्मूला, बहुत लॉन्ग फॉर्मूला है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल था लेकिन वो चल नहीं रहा है। अच्छा, अभी एक देखो डुअल सप्लाई कैसे बनाना है। डुअल सप्लाई मतलब समझते हो? डुअल सप्लाई कोई भी लैब में देखना देखा रहता है, क्या रहता है, प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट लिखा रहता है, देखे हो? लैब में देखो कोई, लैब में जो किट होता है उसमें लिखा रहता है ना, प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, नहीं देखे? मतलब लैब में जाके क्या करते हो पता नहीं। तो ये जो लैब में जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो सप्लाई, इसको बोलते हैं डुअल सप्लाई। डुअल सप्लाई क्यों है? प्लस सप्लाई भी है, माइनस सप्लाई भी है, इसको बोलते हैं डुअल सप्लाई। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई हमको अवेलेबल है, तो हम लोग बहुत सारा इसमें काम कर सकते हैं। जैसे ऑप एम्प डुअल सप्लाई के बिना काम कर ही नहीं सकता। तो डुअल सप्लाई बन कैसे रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो पहले 230 वोल्ट क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है, मार्केट में खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे? 230 वोल्ट बाई 12012 ट्रांसफार्मर, मतलब 230 वोल्ट से 12012 में स्टेप डाउन होगा। नहीं, ये स्टेप डाउन स्टेप अप ऐसा नहीं है, इसको हम लोग स्टेप डाउन में यूज़ करेंगे। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अगर 12 वोल्ट बैटरी से इन्वर्टर देके वोल्टेज को बढ़ाए तो स्टेप अप हो जाएगा ना। ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं बोलेंगे। देखो कैसे है, ई ट्रांसफार्मर को तुम अगर 12 वोल्ट साइड में एसी इनपुट करोगे ना तो 230 वोल्ट मिलेगा दूसरे साइड से, तो स्टेप अप भी हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मली स्टेप डाउन के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ये स्टेप अप भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी में 12 वोल्ट और 0 वोल्ट, 12 0 12, तो 12 और 12 के बीच में कितना वोल्ट मिलेगा एसी? 24 वोल्ट मिलेगा। अभी देखो चार डायोड्स के बीच, चार डायोड की मदद से क्या बनाया है यहाँ पे, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है? फुल ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट किसको पता है? यहाँ पे ऐसे प्लस मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा, और यहाँ पे एसी देना है और यहाँ पे एसी देना है, याद है ना सबको? तो यही है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा होगा। यहाँ पे देखो वही है, यहाँ देखो सफ़ेद वाला यहाँ मिल रहा है और ये वही सफ़ेद वाला प्लस में मिल रहा है, मतलब कैथोड कॉमन है मतलब प्लस आउट हो रहा है। उसके बाद देखो एनोड कॉमन है मतलब माइनस आउट हो रहा है, और कैथोड एनोड जहाँ पे मिल रहा है वो होगा एसी इनपुट। समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ? कैथोड जहाँ पे कॉमन हो रहा है, देखो अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फुल रेक्टिफायर में क्या होता है, कैथोड जहाँ पे कॉमन हो रहा है, कैथोड कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, कैथोड देखो मिल रहा है ना, इसका मतलब होगा ये प्लस आउट होगा। और एनोड मिल रहा है जहाँ पे देखो वो होगा माइनस आउट, और जहाँ पे कैथोड एनोड दोनों मिल रहा है वो क्या है, एसी इनपुट। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्लस 12 वोल्ट मिलेगा? नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में 12 वोल्ट बोल रहे हैं मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। लोड डालोगे तो 12 वोल्ट में आ सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी 16 वोल्ट तक चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटर का रेटिंग क्या रखना है, 20 वोल्ट से ऊपर रखना है, 25 वोल्ट का रखना है। अभी ये माइक्रोफैराड कितना होना चाहिए, ये जितना करंट रेटिंग तुमको ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा माइक्रोफैराड होगा। यहाँ पे हमारा हमको 1 एम्पियर 2 एम्पियर चाहिए तो 2200 माइक्रोफैराड या सॉरी 220 माइक्रोफैराड ओके है, लेकिन 5 एम्पियर चाहिए तो 2200 माइक्रोफैराड, 1000 माइक्रोफैराड, ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। वो क्या है, अभी 1 एम्प सपोज इनपुट में डीसी कैसा है, ऐसा है ना, अभी कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये गड्ढा को भर रहा है ना, डीसी कर देना ना, मतलब ये गड्ढा जो था इस गड्ढे को भर दे रहा है ना, उसके बाद ही तो ऐसा तुमको मिल रहा है। वो गड्ढे का कौन भर रहा है, 220 नहीं है, 220 हाँ, यहाँ पे 2.2 माइक्रोफैराड है। कैपेसिटर को जो एनर्जी है वो कितना स्टोर करेगा, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर क्या है 25 वोल्ट, मतलब 25 का स्क्वायर 220 माइक्रोफैराड, इसको माइक्रो पर 10⁻⁻6 होता है ना, माइक्रो हाँ। इसका जो एनर्जी स्टोर करेगा, मतलब जितना वो एनर्जी स्टोर करेगा
220 वाले में क्या करेगा, ज़्यादा करेगा या क्या कम करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर में है उसका 220 वोल्ट नहीं होता है, 400 वोल्ट होता है, तो वो उसका कैपेसिटेंस कम है बस, बट उसका वोल्टेज ज़्यादा है ना, तो क्या होगा उसका एनर्जी स्टोर ओवरऑल अच्छा खासा होगा। मतलब कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटर मेन नहीं है, उसका वोल्टेज रेटिंग भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे बैटरी है कोई, एक बैटरी है 12 वोल्ट 2 एम्पियर दे रहा है, एक बैटरी है 48 वोल्ट 1 एम्पियर दे रहा है, तुम क्या बोलोगे एम्पियर देख के कौन सा बैटरी ज़्यादा पावर दे रहा है? एक बैटरी है 12 वोल्ट जो 2 एम्पियर दे रहा है एक नोड को, और एक बैटरी है जो 48 वोल्ट 1 एम्पियर दे रहा है, तो तुम करंट देख के क्या बोलोगे कौन सा बैटरी ज़्यादा पावर दे रहा है, 12 वोल्ट वाला है कि 48 वोल्ट? तुम करंट देख के बोलोगे कि 12 वोल्ट ज़्यादा दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन ज़्यादा पावर दे रहा है? 48 वाला। इसका मतलब सिर्फ करंट या फिर कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेसिटर का वोल्टेज रेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है एनर्जी स्टोर का, हाफ सी वी स्क्वायर, तो मतलब भी डायरेक्टली तुम्हारा स्क्वायर में है, मतलब भी अगर ज़्यादा रेटिंग है, भी रेटिंग अगर डबल है, अगर 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, मतलब वो कैपेसिटर 4 गुना ज़्यादा पावर को एनर्जी को स्टोर कर सकता है, समझ रहा ना, 4 गुना ज़्यादा। हाँ हाफ सी वी स्क्वायर, और इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर में। हाँ ये सब अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर दे देगा, उसका वोल्टेज करंट लिखा रहेगा, बोलेगा कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इसमें 1 मार्क मिलेगा, इस पर तुम्हारा जॉब डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट जॉब। जूनियर इंजीनियर का जितना भी एग्जाम होता है ऐसा ही होता है। अच्छा देखो कैपेसिटर पे देखो, ये जो रेक्टिफायर के बाद एसी बना वो कैसा बनता है, रेक्टिफायर के बाद जो डीसी बनता है कैसा बनता है, ऐसा रिपेल वाला उसको, हाँ पल्सेटिंग डीसी, उसको प्योर डीसी कैसे बनाएंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। अभी देखो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर होगा, नेगेटिव साइड में नेगेटिव सप्लाई को फिल्टर करने के लिए और एक कैपेसिटर होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हमको प्लस 15 वोल्ट के आसपास मिलेगा और यहाँ पे माइनस 15 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और बीच वाला वायर 0 वोल्ट, और प्लस माइनस 15 वोल्ट के बीच में 30 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी हमको फिक्स 12 वोल्ट चाहिए, अभी 15 वोल्ट क्या होगा, इनपुट का 220 वोल्ट घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आउटपुट का 15 वोल्ट क्या होगा, वो भी घटेगा बढ़ेगा, तो हमको क्या चाहिए फिक्स 12 वोल्ट चाहिए प्लस माइनस, तो कैसे पॉसिबल है, फिक्स तो नहीं हो पाएगा, तो एक रेगुलेटर आईसी होता है वो उसको रेगुलेट करता है। पॉजिटिव रेगुलेटर आईसी क्या होता है, 7 8 12, अगर 12 वोल्ट चाहिए, अगर 5 वोल्ट चाहिए 7805, 78 मतलब पॉजिटिव सीरीज का रेगुलेटर है, 78 है मतलब पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 12 है मतलब आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेगा, और इनपुट कितना होना चाहिए 12 से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 7805 है मतलब पॉजिटिव 5 वोल्ट फिक्स रहेगा, आउटपुट में 5 वोल्ट फिक्स रहेगा, इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो आउटपुट फिक्स रहेगा, तो इस 7805 से मोबाइल चार्जर बना सकते हो, अभी दिखाएंगे। और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा है, 79 सीरीज का होगा, हाँ 7912 7905 7908 ऐसा होगा। देखो इसका कनेक्शन कैसे, देखो 7805 जो होगा उसका बीच वाला होगा ग्राउंड, और आपका 1 नंबर पिन होगा इनपुट और 3 नंबर आउटपुट, लेकिन नेगेटिव में उल्टा होगा, याद रखिएगा, 1 नंबर होगा ग्राउंड, 2 नंबर होगा इनपुट और 3 नंबर होगा आउटपुट। ये जो बॉडी होता है ये बीच वाले पिन से कनेक्टेड रहता है, इसका मतलब इसको एक ही हीट सिंक में नहीं लगाना है, तो क्या होगा, ये इनपुट मतलब ये वाला नेगेटिव 12 वोल्ट और ये वाला क्या है ग्राउंड, ये दोनों आईसी को अगर एक ही हीट सिंक में लगा हो तो क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे माइनस 12 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइन करने का टाइम भी बहुत ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, एक ही हीट सिंक में लगा दिए हीट हो रहा है, सप्लाई शॉर्ट कर दिए, बोलो क्या है सर्किट है काम ही नहीं कर रहा है, सप्लाई सर्किट में दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर डिज़ाइनिंग पे फॉल्ट है। तो अभी ओवरऑल मोटा मोटी बहुत हम लोग अच्छे से समझ लिया है, अभी इसका एप्लीकेशन समझते हैं। ये जो हम लोग चार्जर बनाए हैं ये कहाँ काम में आता है, ये डुअल पावर सप्लाई बनाने में, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, डुअल पावर सप्लाई मतलब लैबोरेटरी में लगता है, ओपैम्प लगता है, आईसी को ओपैम्प आईसी को चलाने में लगता है। ऑडियो एम्पलीफायर में तो ट्रांसफार्मर के बिना होगा ही नहीं। गाना चलाने वाला मशीन खोले हो कभी, होम थिएटर खोले हो कोई, नहीं खोले हो, हाँ उसके अंदर देखोगे ट्रांसफार्मर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गाना चलाने वाला स्पीकर कितने वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखो रेक्टिफायर किस काम में आता है, बैटरी चार्जर, उस नीचे जो हमारा मोटर डीसी मोटर चलता है, एसी सप्लाई से चलता है ना, बीच में क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर लगा है।
चार्जर, बैटरी चार्जर, कार चार्जर, कोई भी चार्जर, ये जो आपका चल रहा है इसमें भी है। अभी थोड़ा सा साइलेंट साइलेंट। अभी ये क्या है, ये है पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई देखे हो लैब में, पावर सप्लाई देखे हो लैब में कोई, इधर थोड़ा फोकस करो। लैब बेंच पावर सप्लाई देखे हो, ये लैब बेंच पावर सप्लाई, ठीक है। इसका क्या है, ये आप लोग अच्छे से सुनिएगा तब तो बता पाएंगे ना, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने का मेरे का मन नहीं है। लैब बेंच पावर सप्लाई, इसका मतलब है इसमें से हम लोग 0 से लेके 30 वोल्ट डीसी एंड 0 से लेके 5 एम्पियर डीसी, ये दोनों पा सकते हैं। हमको अगर 5 वोल्ट चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज वाला नॉब को घुमा के 5 वोल्ट पे सेट कर देना है। हाँ, तो हम लोग लैब में कुछ भी कर रहे हैं, कभी हमको 5 वोल्ट चाहिए, कभी हमको 6 वोल्ट चाहिए, कभी वोल्टेज बढ़ा के घटा के देखना है, तो क्या करना है, लैब बेंच पावर सप्लाई। अकल है, ठीक है ठीक है, छोड़ दो, मेरा गलती है, मैं यहाँ पे आ गया। अभी अच्छे से देखो फोकस करके, ये वाला होम थिएटर का सर्किट है, होम थिएटर का सर्किट है। होम थिएटर का सर्किट में ट्रांसफार्मर कैसे यूज हो रहा है, अच्छे से देखो। ट्रांसफार्मर यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट किए, उसके बाद इधर का कितना वोल्ट मिल रहा है, 12 उस 12 ये डायोड से डीसी हो रहा है। डीसी होने के बाद कैपेसिटर में फिल्टर हो रहा है, प्लस माइनस 12 वोल्ट मिल रहा है। वो प्लस माइनस 12 वोल्ट 3 एम्पलीफायर आईसी में जा रहा है। एक है सबवूफर के लिए जिसमें बेस मिलता है, हाई पावर का आईसी है, टीडीए सीरीज का है। उसके बाद 2 टीडीए 2030 आईसी है जो 18 वाट प्लस 18 वाट का ट्विटर चलाता है। और ये जो बेस आईसी है ये 40 वाट 20 वाट का होता है, अच्छा वाला बेस देने के लिए। हाँ, सबवूफर मतलब होता है जो सिर्फ बेस के लिए डिजाइन है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए, हेवी होगा, हेवी पावर का होगा और बेस मिलेगा। और ट्विटर जो होता है उसमें सिर्फ छन हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और मिड होता है जिसको बोलते हैं स्पीकर नॉर्मल, उसमें मिड साउंड मिलेगा, मतलब ऑडियो वोकल मिलेगा। तुम लोगों को कुछ पता नहीं होगा, मैं ये सब ऑडियो फील्ड में बहुत बड़ा डीजे को ऑपरेट करा चुका हूँ। यस, ओके एंड करते हैं।